नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे प्रतिदिन एस्ट्रो बुलेटिन करके कार्यक्रम चलता है। इस कार्यक्रम में प्रतिदिन हम आपको ज्योतिष शास्त्र से संबंधित एक नई जानकारी देते हैं। तो आज इसी क्रम में ज्योतिष शास्त्र से संबंधित बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ज्योतिषाचार्य वेद प्रकाश शास्त्री जी। इनसे हम बात करेंगे कि किसी भी जातक के जीवन में नक्षत्र का क्या महत्व होता है, कुंडली में नक्षत्र क्या होता है, कैसे इसका प्रभाव मानव जीवन पर होता है। तो इससे संबंधित इसी विषय बिंदु पर हम सर से बात करेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद आपको। सबसे पहले सर हमें ये बताएं कि कुंडली में, किसी भी ज्योतिष शास्त्र में या कुंडली में नक्षत्र का क्या महत्व होता है? देखिए, ऐसा है नीरज जी, नक्षत्र का बहुत बड़ा महत्व है। जातक का जन्म किस नक्षत्र के किस चरण में हुआ, यह ज्योतिषीय गणना का प्रथम बिंदु है। जब तक हम ये नहीं जानते कि जातक का जो बर्थ टाइम है यानी जन्म समय है, तो वो जन्म समय किस लग्न में के किस नक्षत्र में और किस चरण में हुआ है, तब तक हम उसके आगे बढ़ ही नहीं सकते। सर्व बात है, नक्षत्र का जानना ज्योतिषीय गणना का मूल सिद्धांत है। ज्योतिषीय गणना के आधार पर जब हम पहले नक्षत्र जानते हैं और उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ते हैं और गणित करने के लिए कि फिर लग्न क्या है, फिर वो क्या है, फिर उसका ग्रह क्या है, ये सारी जानकारियां उसके बाद में होती हैं। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को नक्षत्र के बारे में बताएं कि नक्षत्र कितना होता है और इसका जो लग्न भाव होता है या जो भी आप बता रहे हैं चरण होते हैं, कितने होते हैं। देखिए, ऐसा है कि हमारे ज्योतिष में 27 नक्षत्र हैं, 9 ग्रह हैं और 12 राशियां हैं। इन्हीं के ऊपर पूरी ज्योतिष है। ठीक है, तो जैसे अश्विनी नक्षत्र प्रथम है, तो अब आप कहेंगे कि किसी भी व्यक्ति का अगर जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ तो कैसे पता चलेगा? तो जब उसका हमको बर्थ टाइम, प्लेस और डेट मिलेगी, तिथि मिलेगी, तो हम पंचांग देखते हैं। पंचांग में लग्न है और लग्न नक्षत्र के हिसाब से दी कि ये लग्न किस नक्षत्र की है और कितने बजे से कितने बजे तक है। जैसे 24 घंटे में सूर्य एक राशि पर 2 घंटे रहता है, एक उदाहरण के तौर। तो हमारा जो होरा चक्र होता है, तो उसमें जैसे हम चले चू चे चो ला, ये 4 जो अक्षर हैं ये अश्विनी नक्षत्र के हैं। चूचे चोला, ली लो ले लो ये भरणी और एक कृतिका। तो 9 अक्षर में 2 नक्षत्रों के पूरे 4 चरण और कृतिका का 1 चरण, यानी 9 अक्षर जब होंगे तो इसके मतलब इनकी राशि बनी मेघ। ठीक है, अगर किसी का मेघ लग्न में जन्म हुआ है तो जब हम लग्न चक्र बनाएंगे तो वहां पे लिखा होगा 1, और उसके बाद हम और जो भाव हैं उनका सृजन करके और फिर गणित के आधार पर हम जो ग्रह हैं उनको देखेंगे कि उस समय होरा चक्र के अनुसार खगोलीय गतिविधि पर वो नक्षत्र किस किस राशि पर थे, और उनको हम वहीं वहीं बिठाते चले जाएंगे उन्हीं भावों में, और उनको बैठाल करके और फिर उनका भाव देखें, तभी तो हमको पता चलता है कि सूर्य चतुर्थ में है या मंगल चतुर्थ में है या चंद्रमा अष्टम में है।
या एकादश में शनि है या द्वादश भाव में बृहस्पति है, तो हम उसकी गणना करते हैं और गणना करने के बाद फिर जातक के भविष्य का फल निकलता। अगर हम बात करें तो किसी भी जातक, चाहे कोई भी लोग जो भी जन्म लेते हैं, वह अगर हम बात करें तो एक सप्ताह के अंदर में ही लेते हैं। सोमवार से अगर बात करें या रविवार से बात करें तो शनिवार के बीच में, तो 7 ही दिन होते हैं। तो उसमें कैसे पता चलता है ये 7 दिन है और नक्षत्र 27 है, तो कैसे पता चलता है कि इसको इस नक्षत्र में, मान लीजिए किसी भी जातक का रविवार को जन्म हुआ है, तो कैसे पता चलेगा कि इसको ये नक्षत्र मिला है 27 में? देखिए, नक्षत्रों की चाल, ग्रहों की चाल, ये अनवरत है, वो अपनी चाल से चलते हैं। तो मान लीजिए आपका जन्म रविवार को सुबह 7:30 पर हुआ, तो हमारे जो पंचांग के ज्योतिषाकार हैं, जो उसके विद्वज्जन हैं, उन्होंने पंचांग में होरा चक्र के आधार पर उसका बाकायदा गणित करके उन्होंने उसमें आगे दे रखा है। जब आप पंचांग देखेंगे तो जो दिनमान रात्रिमान दिया होता है, उसमें दिन की लग्न और रात की लग्न भी दी रही थी। तो देखते हैं कि इस समय किस नक्षत्र की लग्न है, तो पता चला रेवती नक्षत्र की लग्न है। तो उस लग्न से हम उसको देख करके वहां से निकाल करके और फिर वो चक्र रहता है, उस चक्र को रख करके फिर भावों को बैठा करके तब जाकर के हम उसका पूरा का पूरा फल और गुणा भाग करके निकालते हैं कि ये जातक का, ये इनका राशि का नाम है, ये इनका भाव यहां है, इसका भाव यहां है, स्त्री भाव में ये है, पुत्र भाव में ये है, पत्नी भाव में ये, कहां कहां क्या क्या नक्षत्र बैठे, उस तरीके की बात। कभी कभी हम लोग सुनते हैं किसी से कि आपका जब जन्म हुआ था उस समय नक्षत्र शुभ नहीं था, अशुभ था, तो ये क्या है? देखिए, ऐसा है कि नक्षत्रों के प्रकार हैं, उसी तरीके से राशियों के प्रकार हैं। तो वो नक्षत्र उस दिन किस स्थिति में था, मूलक था या पंचक था, तो ये हमारा पंचांग दिशा निर्देश देता है। उसके आधार पर हम लोग तय करते हैं कि ये नक्षत्र शुभ है, अशुभ है, अच्छा है, बुरा है, इनको अच्छा फल देगा या खराब फल देगा, ये वहां से पता चलेगा। ऐसा भी होता है कि इस नक्षत्र में 27 में से कुछ शुभ होते हैं, कुछ अशुभ होते हैं? हाँ, ऐसा होता है। जैसे पंचक होता है, जैसे और नक्षत्र होते हैं कई, तो उन नक्षत्रों का पूरा एक फलादेश होता है कि कौन से नक्षत्र और जातक के अनुसार होते हैं। तो इसलिए उसका पूरा गुणा भाग करके उसका जो हमारे यहाँ का सूत्र है, उसके आधार पर हम उसको गुणा गणित करके बताते हैं कि ये आपके लिए शुभ है, ये आपके लिए अशुभ है। कोई आपके लिए शुभ हो सकता है, मेरे लिए अशुभ हो सकता है, मेरे लिए शुभ हो सकता है, आपके लिए अशुभ हो सकता है। ये तो परिस्थितियों जन्य व्यवस्था, जैसे किस परिस्थिति में और कहां और कब और किस स्थान पर था, तो इस वजह से। और उसके साथ में और क्या है, बहुत कुछ देखना होता है, उसके बाद पता चलता है कि मूल स्थिति क्या है। आपने कहा कि जिस तरह से कि सबका समय होता है दिन के अनुसार से, इसका ये समय होता है, रेवती होता है, चाहे जो भी श्रवण नक्षत्र या कुछ भी होता है, तो उसमें अगर जिसके समय पता ना हो, जो भी जातक है उनको समय पता ना हो, तो कैसे पता चले कि इसको इस नक्षत्र में जन्म हुआ था? देखिए, ऐसा है कि समय पता न होने पर, जैसे उनको तिथि जरूर पता होगी, तिथि पता होती है, महीना पता होता है कि किस माह का जन्म है, किस तिथि का जन्म है। तो फिर जो हमारे आचार्य हैं, इसके विद्वान हैं जो ज्योतिष के, वो उसका शोधन करते हैं समय का, उनके शरीर की बनावट के आधार पर, उनकी दिनचर्या के आधार पर, उनके स्वभाव के आधार पर कुछ एक आइडिया लेते हैं कि इस तरीके से अगर ऐसा हो रहा है तो फिर उसमें समय निकालने का, समय का मूल्यांकन करने का प्रयास किया जाता है। और हमारे यहाँ ज्योतिष में सब कुछ इसके लिए फार्मूले दिए हुए हैं, सब कुछ मौजूद है और वो निकला, मालूम हो जाता है क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है।
अगर हम बात करें तो ये जो नक्षत्र होते हैं बस मानव जीवन पर ही असर डालते हैं या छोटे मोटे जीव जंतु देश? देखिए, एक बात समझ लीजिए, अब जो खगोलीय व्यवस्था है वो पशु पक्षी जीव जंतु वनस्पति सब पर प्रभाव डालते हैं। जैसे हमारे जो विद्वान हैं उन्होंने निकाल करके दिया कि साहब भूकंप आएगा, तो भूकंप आएगा तो मकान गिरेंगे, तो क्या पेड़ नहीं गिरेंगे? पेड़ भी गिरेंगे। अगर जन हानि होगी, धन हानि होगी, पशु हानि होगी, प्रकृति की हानि होगी, फसलें नष्ट होंगी, तो जब खगोलीय हलचल होगी तो उसका प्रभाव सब पर पड़ेगा। अच्छी होगी, अच्छा प्रभाव पड़ेगा, खराब होगी, खराब प्रभाव पड़ेगा। भाई आप देखिए, अभी तमाम तरीके के वो आते रहते हैं। अचानक बारिश होने लगी, तो बारिश होने लगी तो आप कभी भी पंचांग उठा करके देखिए, पंचांग में जो महीने का फल दिया होगा वो विज्ञान बाद में बताएगा, और पंचांग हमारा आज ही बता रहा है कि माघ महीने के फला फला प्रतिपदा और इन तिथियों में मौसम खराब होने की संभावना है। तो ज्योतिष की गणित है और विद्वानों का मत है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, शास्त्र ने जो लिख दिया, शास्त्र ने जो कहा है, उस पर गंभीरता से विचार करिए। हर सब्जेक्ट बहस का नहीं, श्रद्धा भाव के साथ आप विचार करिए, निश्चित रूप से आपको उससे लाभ मिलेगा। अगर हम बात करें जो भी पूजा पाठ होते हैं, चाहे जो भी अगर त्योहार मनाए जाते हैं, उसमें भी नक्षत्र का महत्व होता है, तो इसमें किस तरह का महत्व? सब वैज्ञानिक महत्व है। अब तो विज्ञान कह रहा है कि ये ठीक है। चंदन लगाना क्यों, शिखा क्यों, खड़ाऊ पहनने से क्या फायदा, शंख बजाने से क्या फायदा, इसका बाकायदा वेदांत और वैदिकता के आधार पर अब तो वैज्ञानिक प्रमाण नीरज जी मौजूद है। अब तो ये कोई कह ही नहीं सकता है कि आप ऐसा क्यों करते हैं। हम लोग शिखा रखते थे तो लोग कहते थे क्यों, आज लोग विदेश से आकर के यहां शिखा रखते हैं, तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, राम नाम का जप करते हैं। हमारे यहां अनादिकाल से राम राम कहा जाता है, राम नाम का जप किया जाता है। तो जप नाम करो, राम राम करो, कृष्ण कृष्ण करो, ओम ओम करो, राधे राधे करो, आपकी जो इच्छा हो वो करो, लेकिन करो, इससे आपका कल्याण होगा। और अगर लोगों का हुआ नहीं, भाई कहते हैं जो विदेश में जो लोग हैं वो पहले उसका परीक्षण करते हैं कि इससे इसमें लाभ क्या, और परीक्षण करने के बाद वो उसका इंप्लीमेंटेशन करते हैं। तो परीक्षण करने के बाद आते हैं, वो परीक्षण करने के बाद जब आते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने, हमारे वेदांत के लिखने वालों ने जो कुछ लिखा है, जो कुछ बताया है, वो रिसर्च करके बताया है। और जब रिसर्च करके बताया है तो उसको, उस पर लोग रिसर्च कर रहे हैं। अभी वहां तक पहुंचे नहीं जहां तक वो पहुंचे थे, अभी बीचे में। बिल्कुल। अगर हम बात करें तो नक्षत्र से हट के बात करें, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित बात करें, तो जो भी वैज्ञानिक आकलन होते हैं, यंत्र से किसी भी सामान को मापना, या अगर आप बात करें जो भी पंचांग में लिखे होते हैं ज्योतिष शास्त्र में, इतना सटीक कैसे होता है? ऐसा है कि हमारे जो ऋषियों ने रिसर्च किया तो वो बहुत अंतराल तक रिसर्च करते रहे, जब तक बिल्कुल उन्होंने उसको सटीक और शुद्ध नहीं माप लिया तब तक उन्होंने लिखा नहीं। और जो चीज लिखा है, कोई वैज्ञानिक चाहे उसमें से निकाल करके उसका सृजन कर ले, अगर वो गलत निकल जाए तो बताएं। हमारे शास्त्र में लिखी गई कोई भी बात हवा में नहीं, उसका पूरा प्रमाण। वे कहते हैं लंकाधिपति के पास जहाज था, ठीक,
तो इतना विज्ञान बढ़ गया है, लेकिन अभी वो ऐसा जहाज बना ही नहीं पाए, प्रयास कर रहे हैं बनाने का। ये माना है कि था। वायु विज्ञान है हमारे यहाँ, वायुयान विज्ञान है, तो वायुयान विज्ञान है, तो अगर नहीं था तो उस समय कैसे था? ऋषियों ने लिखा है अपने यहाँ। तो शास्त्र के ऊपर बहुत ज्यादा वो करना और उस पर उंगली उठाना और उस पर बहस करना, और लोग ये कहते हैं हम नहीं मानते। भाई आप नहीं मानते हो तो जब ईश्वर आपको मनवाएगा तब आप मानो, तभी तो माननी पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। शास्त्र सम्मत जो बात लिखी गई वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं लिखी गई, वर्ग विशेष के लिए नहीं लिखी गई। उसमें लिखा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। उसने कहीं भारत के भी सुखी होने की बात नहीं कही। उसने हमारे यहां कहा गया विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणी केवल मनुष्य नहीं, सब प्राणी मात्र जितने हैं जीव जंतु हैं सब में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। इस तरीके की भावना भारत की रही, वो आज भी परिलक्षित होता है। आज भी जन कल्याण की भावना लोगों। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने एस्ट्रो बुलेटिन में जाना हमारे जीवन पर नक्षत्र का क्या प्रभाव होता है, ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्र का क्या महत्व होता है उसके बारे में जाना। फिर आगे हम इसी तरह के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ज्योतिष शास्त्र से संबंधित एक नई जानकारी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।